कहिए, मानवर भंते जी बोलिए। भंते जी बोलेंगे, पहले मानवर साहब बोलेंगे। मानवर साहब जब आए थे सिक्का से कर लेते तब आपके धरती पर आए थे। अच्छा, अभी धरती बता दे अपना परिचय। और आज बड़े खुशी की बात है कि भंते जी ने हमारे इतने बौद्धिस्ट भाइयों को इकट्ठा किए हैं का। और आज सबसे हमारा निवेदन है, जो कुछ बोलना था हमारे भंते जी बोल दिए, हमारे नेता जी बोल दिए, हमारे कश्यप जी बोल दिए, सब कुछ बोल दिए। एक ही चीज़ हम क्या बार बार बोल रहे हैं, लेकिन मेरा परिचय यही है, हम लालती देवी हैं, कछवा मेरा घर है। हमारे भंते जी अरे सब जगह जाते हैं, आप कई बात बराबर हम तो सोचते की बात है कि बहुत दिन सन 84 में आए थे और आज को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दलितों के मसीहा पूजनीय बाबा साहब, जिनकी अगर व्याख्या की जाए कि उन्होंने क्या किया, अनगिनत है और सभी समाज के लिए है, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथा इस कार्यक्रम आज जो आषाढ़ पूर्णिमा के जो धम्मचक्र और दर्शोत वाले दिवस के दिन हम लोग इस सभागार में जो उपस्थित हैं उपासक उपासिका का सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए तथा सभी को शुभकामनाएं देते हैं आज के वर्षावास के दिन का, वर्षावास के प्रारंभ के दिन का, तथा भंते जी को वंदनावी करते हुए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं, इवन धम्म के बारे में भी अभी हमारे MLC साहब ने भी बताया कि अम्बेडकर पार्क का क्या महत्व है, पटेल साहब ने भी बहुत सारा चीज़ बताया। आज एक चीज़ और है, आज एक तरह से संघ का जन्म दिवस भी है। आज ही के दिन हमारा संघ बना, जिस समय बोध प्राप्त किए तथागत ने और चारिका करते हुए इस रास्ते से ही भ्रमण करते हुए अरौरा और चुनार के रास्ते से ही भ्रमण करते हुए सारनाथ पहुँचे हैं। और आज के दिन उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो दीक्षा दी या जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र दिया, इससे पहले भगवान के पास बोध ही था, धम्म था। संघ की स्थापना आज ही के दिन हुई और इस तरह से आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है संघ जन्म दिवस के रूप में। बाकी आज के दिन की विशेषता तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे पूजनीय भंते जी ने ही बताया। तो 3 खास विशेषताएं इनको इन्होंने बताई आज के पूर्णिमा के दिन का। अगर इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध, जो कि अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते, अपने आप को एक महामानव ही कहते हैं, मानव ही कहते हैं। महामानव तो हम लोगों ने बनाया, हम लोग जानते हैं उनको, इसलिए महामानव बोलते हैं। अगर देखा जाए तो प्रथम जो प्रतिक्रांति है, जो सामाजिक प्रतिक्रांति, वो तथागत बुद्ध ने की है। पूरा चीज जितना भी हमारा संविधान है, एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहला जो, जैसा कि हमारे MLC साहब ने बताया कि लिच्छवी संघ जो है बहुत बड़ा संघ था, जिसको लोग जीत नहीं पाते थे। क्यों नहीं जीत पाते थे? क्योंकि वहाँ पे बौद्ध संघ था। बौद्ध संघ हर चीज़ को विचार करके अच्छे से जो है निर्णय लेता था और उसी के हिसाब से काम करता था, उसी के हिसाब से युद्ध योजना बनाई जाती थी, उसी के हिसाब से जो है आगे कार्यक्रम किया जाता। तो संघ की अपनी बहुत विशेष महत्व है और संघ का विस्तार विहारों से ही होता है। और सबसे ज़्यादा अगर विहार देखा जाए तो हमारे बिहार राज्य में ही है,
लेकिन जहाँ से अभी भी बौद्ध धर्म उपेक्षित है आज के समय में। हमारे तीर्थ स्थल जरूर हैं बिहार में, अगर आपको मौका मिले तो कभी आप बोधगया जाइए, राजगीर जाइए, नालंदा जाइए और इतिहास को देखिए और परखिए, आत्मसात करिए। तब समझ में आता है कि हमारी परंपरा कितनी जटिल और विशाल परंपरा थी, जिसको मिटाने की भरसक कोशिश किया गया और पूरी तरह से एक तरह से मिटाया भी गया। बौद्धों का कत्लेआम किया गया, विचारों को दबाया गया, विचारों को दबा करके दूसरी विचारधारा समाज में डाली गई, जिसके जो है हम लोग कालांतर में चलते शिकार हो गए और अपनी वास्तविक धर्म को भूल गए। अभी बहुत सारी यहाँ पे चौपाइयाँ लिखा है बनते जी ने, बहुत अच्छा चौपाई है, उसको अगर एक एक चौपाई पढ़िए तो बड़ा अच्छा लिखा है। और बाबा साहब ने भी जो संविधान दिया हमें, वो अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म से ओतप्रोत है। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, हर चीज की बात बाबा साहब ने किया है। और बाबा साहब एक तरह से परम ज्ञानी थे, हर चीजों को पढ़ते थे, परखते थे, जानते थे। क्योंकि बौद्ध धर्म ही है ऐसा जो कहता है कि जानो तो मानो, पहले मत मानो, और दम सिखाता है मानो जानो मत। जानने की जरूरत नहीं, बस मान लो, जो कहते हैं मान लो। एक यही अनूठा धर्म है और यही कारण भी है जो कि ये पूरे संसार में विकसित हुआ, एशिया में विकसित हुआ, एशिया के साथ साथ यूरोप में भी विकसित हुआ और आज तो जो है अमेरिका वाले भी लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे हैं। इसके पीछे सिर्फ साइंटिफिक विचारधारा है कि ये कहता है पहले जानो, समझो और अपने विश्वास पे खरा पाओ, तब इसको मानो। और कोई धर्म ऐसा नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको हम लोग धर्म कहते हैं, हम लोग धम्म कहते हैं, जो ये कहे कि नहीं इन्होंने ही जो है दुनिया बनाई है, इन्होंने ही दुनिया बनाई। जो जितने भी धर्म हैं, हम किसी धर्म की जो आलोचना नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे यही कि ब्रह्मा ने जिस सृष्टि की रचना की, कहीं पाएंगे कि जो है पैगंबर अल्लाह ने की, कहीं पाएंगे जीसस ने की, लेकिन यही एक थे कि जिन्होंने कहा कि ये सब प्रकृति की देन है, सब प्रकृति है, सब नश्वर है, हम भी नश्वर हैं। तो बौद्ध धर्म का जो अगर एक तरह से प्रसार होगा तो निश्चित तौर पे समाज में एक जो व्यवस्थाएं आएंगी या समाज में जो लोग बनेंगे या समाज के जो लोग मैच्योर होकर के आगे बढ़ेंगे या जो भारत के लिए काम करेंगे या राष्ट्र के लिए काम करेंगे, निसंदेह वो जो है एक क्षमता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पे आधारित है। यही कारण है कि बौद्ध धर्म पनप रहा है, बौद्ध धर्म विकसित हो रहा है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं। और जैसा कि MLC साहब ने कहा कि आने वाला समय बौद्धमय ही होगा, ऐसा तो बाबा साहब ने बहुत पहले परिकल्पना की थी और उन्होंने संकल्प भी लिया था। अगर बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़िए, जो कि अगर आप कभी जाएं दीक्षा भूमि में तो पूरा अंकित है उनके स्टैचू के चारों तरफ, जिसमें कि अगर शुरू के 3 प्रतिज्ञा भी अगर उनका पालन कर लेंगे तो बहुत बड़ा विकास हो जाएगा समाज का। लेकिन होता नहीं है, हम लोग उस तरीके से बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं कर पाए। लेकिन निस्संदेह अगर ये बिहार की स्थापना अगर हर गांव में होने लगे, जैसे कि यहाँ पे आइए देखिए, बिल्कुल नेचुरल सीन देखने को मिल रहा है चारों तरफ, कोई जो है बनावटीपन नहीं है यहाँ पे। तो यही चीज़ है, यही प्रकृति है। प्रकृति में जो चीज़ें हैं कुछ बनावटी नहीं है, समय के साथ जो चलता रहता है चलता रहता है। हाँ, विचार में सुदृढ़ता है, विचार में इतनी सुदृढ़ता है कि अगर आप उस विचार पर अमल करेंगे तो निस्संदेह जो है आगे बढ़ेंगे, निस्संदेह जो है एक राष्ट्र का अच्छा निर्माण करेंगे।